नमस्कार मित्रों, मैं दक्षेश इनामदार आज अध्याय 7 में हम पंचतत्व और अगम्य शक्ति के बारे में आगे बात करेंगे। हमने देखा है अध्याय 6 में पूनम की रात में तपस्या उपासना लोग कैसे करते हैं और ऋतु के बारे में, उनकी परिवर्तित शक्तियां के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम हमारे परमात्मा और गुरुओं की वंदना कर लेते हैं। हे अर्धनारीश्वर स्वरूप जगत करो माँ बाबा को कोटि कोटि नमस्कार। हे नारायण, ओम नमो नारायणाय। हे पंचतत्व और आपकी परिवर्तित शक्तियां, युग्म ऊर्जा को कोटि कोटि नमस्कार। हे माँ सरस्वती, मेरी कुलदेवी माँ हरिसिद्धि को कोटि कोटि नमस्कार। हमें पात्रता देना, शक्ति देना, आपको ही समर्पित, आपसे ही सुरक्षित हैं। परिवर्तित शक्तियां कैसे काम करती हैं? पंच तत्वों में आगे हमने देखा था ऋतुओं के बारे में। उनको थोड़ा संक्षिप्त में फिर से देख लेते हैं। बारिश आने से पहले काफी धूप होती है, गर्मियां होती हैं और बाद में बारिश आती है। धूप की जो ऋतु है, गर्मियां की जो ऋतु है, जो हम समर बोलते हैं, वो कैसा जाता है? कितनी धूप, कितनी गर्मी। बाद में जो बारिश है उस हिसाब से आती है। काष्ठ के अंदर छुपी हुई अग्नि एक चैतन्य शक्ति है। अग्नि में जो भाप है, जो मॉइस्चर है, वो छुपा हुआ होता है। अग्नि के अंदर जल, जैसे धरती माने जमीन, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अग्नि में जल छुपा हुआ होता है, जल में अग्नि। धरती में जल, धरती में अग्नि। वायु में अग्नि, वायु में जल। अवकाश में सभी तत्वों का होना, वायु, जल, अग्नि। ये जो पंच तत्वों की परिवर्तित शक्तियां हैं, वो पूरे विश्व को पूरी सृष्टि को चलाते हैं। परिवर्तित शक्तियां से सब काम होता है, सब क्रियाएं होते हैं, सब परिक्रियाएं होती हैं। ये एक चैतन्य शक्ति है
और ये पंचतत्व का जो युग्म स्वरूप है वो साक्षात ईश्वर है। जो मनवांछित सांसारिक पदार्थ भी देते, धन भी देते हैं, और ये पंचतत्व की साधना से वही ईश्वर है। इससे ही स्वरूप बनता है। जल, जमीन, अग्नि, वायु, आकाश और रस स्वरूप, शब्द, गंध, स्पर्श सब बनता है। ये परिवर्तित क्रियाएं, ये सब हमें आगे जाके देती हैं। ये पंच तत्व के ही अंग है, उनसे ही बनते हैं। ये जो आगे जाके रस स्वरूप, रस माने धरती में जो रस है, रसायन है, उनसे अन्न होते हैं। अन्न की पैदाइश होती है। वनस्पति में फल के अंदर रस होता है, अन्न में रस होता है। ये पंच तत्व से स्वरूप पैदा होता है, स्वरूप बनता है। जमीन से पैदा हुई ही चीजें का स्वरूप होता है, और शब्द गूंजता है जैसे नाद ब्रह्म। पंच तत्वों में सभी चीज हैं, रस, स्वरूप, शब्द, गंध और स्पर्श। ये पंच तत्व से आता है। आज की जो परिस्थितियां हैं, ये महामारी जैसे राज रोग हो गया हो, यह महामारी, ये पंच तत्व में हुआ नुकसान, पंच तत्व से जो उत्पन्न हुई त्रुटियां हैं, वनस्पति को हुआ नुकसान, मानवीय की विकृति, ये सब चीजें जवाबदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। पंच तत्वों का जो क्रियामान कर्म है, वो एक बैलेंस में, एक चक्र में रहना चाहिए। उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। आज क्या है? आज पंच तत्व है, पांचों तत्व प्रदूषित हैं। जमीन देखो, जल देखो, वायु देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस जो बोलते हैं, उसमें कमियां हुई हैं। ये विकृति मानवी ने पैदा की है, उससे ये महामारी का, ये मानवी की विकृति है जो खुद अपने अस्तित्व पे खतरा बने हुआ है। और ये जो पंचतत्व से आए हुए रस, स्वरूप, शब्द, गंध, स्पर्श सब प्रदूषित हैं। ये जो शक्तियां हैं, परिवर्तित शक्तियां हैं, उसमें समझने में हमने ठोकर खाई है। उनका क्या महत्व है, उनसे कैसे पेश आना चाहिए, इसका संवर्धन कैसे किया जाना चाहिए, वो हम भूल गए हैं।
आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे देखेंगे अध्याय 8 के। ये जो श्रृंखला है, ये जो मोती चुने हैं हमने, ये पूरी श्रृंखला में हम ये शक्तियों के बारे में बात करेंगे। आज इतना ही। आज का अध्याय आपको कैसा लगा? आप हमें उसका प्रतिभाव देना। आप देंगे ने, है ना? इससे हमारा हौसला बढ़ता है, शक्ति आती है। नमस्कार। मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ, भारतीय संस्कृति और संस्कार से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ। नमस्कार।